Welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is for 39 and subject is English class 9. Students, you have to write your name here, your teacher name here, and today's date is 3rd October. Dear students, we have learned about the modals in the previous worksheet. In this worksheet we will revise all that we have learned about modals. पिछली वर्कशीट आपकी बेटा आपको पता है modals से ही रिलेटेड आई थी. आज सिर्फ हम उनका जो है रिवीजन करेंगे. रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंज दैम एज गिवन इन द. सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट हम ये देख लेते हैं. ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स. स्टूडेंट्स, आपको ये पिक्चर्स कहीं ना कहीं ज़रूर देखते हैं आप, ये साइन हैं. द फर्स्ट वन इज़ नो पार्किंग. जब आपको मतलब कार पार्क करनी है या कोई भी चीज़ पार्क करनी है और सामने ये होता है तो इसका इट मीन्स दैट यू आपको जो है अपनी कन्वेंस यहाँ पार्क नहीं करनी है. सेकेंड वन इज़ पेडिस्टेरियन. जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो ये साइन आपको ज़रूर दिखता है. थर्ड वन इज़ नो राइट टर्न. जब राइट टर्न के लिए नहीं होता है तब आपको ये साइन दिखता है कि भाई राइट टर्न आप नहीं कर सकते. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंज दैम एज गिवन इन एग्जाम्पल. फर्स्ट वन, students, this is certainty, possibility and impossibility. Okay, we have to use modals and make a sentence. First one is done for you. I will study today, I may study today, I cannot study today. Now second one, यहाँ पे जो बॉक्स है वो आपका खाली है और पॉसिबिलिटी में लिखा हुआ है शी माइट बी हियर, और थर्ड वन इज़ ऑल्सो ब्लैंक. देखते हैं इसमें मैंने आपके लिए कर रखा हुआ है. शी विल बी हियर आपका ऑलरेडी है, और यहाँ पे देखिए शी कैन नॉट बी हियर. सर्टिनिटी, शी विल बी हियर, वो यहाँ पर होगी. पॉसिबिलिटी में आपका ऑलरेडी है किया हुआ वर्कशीट में. एंड थर्ड वन इज़ शी कैन नॉट बी हेयर, वो यहाँ नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबिलिटी है. नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे भी आपका जो है बॉक्स जो है बिल्कुल खाली है. यहाँ पे भी बॉक्स खाली है, और जो इम्पॉसिबिलिटी है वो है राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन. राजीव जो है वो किसी से मिला नहीं है. अब आपने सर्टिनिटी में यूज़ करना है, पॉसिबिलिटी में यूज़ करना है. आई हैव डन ऑलरेडी फॉर यू. हियर इट इज़, राजीव विल हैव मेट समवन, राजीव में हैव मेट समवन. एंड थर्ड वन तो आपको पता है किया हुआ है वर्कशीट में. नेक्स्ट वन, वी मस्ट रीड एवरी डे. वी मस्ट रीड एवरी डे. Possibility and impossibility. We have to make a sentence. I have done for you already. Yes. First आपका already worksheet में है. We should read every day. We should read every day. Oh, sorry. We should not read every day. Now next one. Blank. Again blank. Monica will not go to school. Okay, we'll say it. Yes. Monica will go to school. Monica may go to school. Third one आपका already worksheet में है. The next one is yes. यहाँ ये जो बॉक्स है ये ब्लैंक है. गौरी माई टेक अ करियर इन आर्ट्स. दिस बॉक्स इज ऑल्सो ब्लैंक. यस, गौरी मस्ट मेक अ करियर इन आर्ट्स. गौरी मे नॉट मेक अ करियर इन आर्ट्स. ये आपका बेटा आंसर नंबर सेकंड था.
Now, third one. Imagine you are a parent. What rule should you like to make your children of your house? Write down in the space given below. Use modals of obligation and permission. आपने बच्चों obligation and permission को यूज़ करते हुए, modals को यूज़ करते हुए आपको सपोज करना है कि जैसे आप यू आर ए पेरेंट और आपको जो है बच्चों को रूल्स फॉलो कराने घर के लिए. यस. Should get up early. Must follow cleanliness. May be helpful others. Okay, may be helpful for others. Should get up early. तो आप अगर पेरेंट हैं तो बच्चों से यही कहेंगे शुड गेट अप अर्ली, जल्दी उठना चाहिए. मस्ट फॉलो क्लीननेस, हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए. मे बी हेल्पफुल टू अदर्स, हमें दूसरों के प्रति हेल्पफुल होना चाहिए. The fourth question. In the present time of COVID-19 spread, what would you like to tell your younger siblings? Write down in the space given below. Use modals of obligation, advice, and suggestion. Okay. The fourth one is, from here it starts. Must wear mask whenever be out. आपको मास्क पहनना है, मास्क ज़रूरी है. whenever we out, जब भी हम बाहर निकलते हैं. मस्ट वियर मास्क, हमें मास्क को पहनकर ही बाहर निकलना है. शुड वॉश हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर एवरी आवर. हर घंटे के बाद आपको अपने हाथ ज़रूर वॉश करने हैं. डू इम्प्रूव इम्यूनिटी विद एक्सरसाइजेज. अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो एक्सरसाइजेज से. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. इमेजिन अ फैमिली इन योर neighborhood is quarantined at home due to COVID. How can you help them and what would you ask them to do? Write the in space given below. इमेजिन करो कि आपके नेबर में जो फैमिली है वो कोविड-19 से इफ़ेक्ट हो गई है, इसलिए उनको क्वारंटाइन कर दिया है, यानी घर में अपने सेफ रहिए. तो आप हाउ कैन यू हेल्प दैम एंड व्हाट वुड यू आस्क देम टू डू. आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो और आप उन्हें क्या कहोगे करने के लिए. राइट इन द स्पेस गिवन बिलो. जो नीचे स्पेस है उसमें आपको लिखना है और आपको मोडाल्स कौन से यूज़ करने हैं. ऑफर, इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट. यस. We will offer daily necessities with social distancing. आपको पता है हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन हमको उनको डेली नेसेसिटीज में जो चीज़ें आती हैं उनको वो ला कर देना, क्योंकि बेटा वो तो क्वारंटाइन है तो वो बाहर तो निकल नहीं सकते. ओके. द सेकेंड वन इज request them to sanitize everything after touching anything. उनसे रिक्वेस्ट करिए आप कि वो हर चीज़ को सैनिटाइज करें जब भी वो किसी चीज़ को छुएं. द थर्ड वन इज़ आस्क देम टू कॉल व्हेन एवर दे नीड सम हेल्प. और उन्हें कहिए कि वो आपको अगर कोई ज़रूरत है तो कॉल कर सकते हैं. ये वर्कशीट बेटा आपको अच्छी लगी हो और होप है, मुझे उम्मीद है, आई होप दैट ये वर्कशीट आपके वर्क को आसान करेगी. आप इसे समझकर आप डेली लाइफ में भी अपने 2-3 सेंटेंस रोज़ बोल सकते हैं मोडाल्स को यूज़ करके. अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको वर्कशीट दूं तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू so much for watching this video. Thank you.